नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल में एक चैप्टर है पॉलीगन्स, जो जियोमेट्री का एक पार्ट है जिसको आप हिंदी में कहते हैं बहुभुज। ये इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। साथ ही साथ हम लोग पॉलीगन्स के बारे में पहले जानेंगे। पॉलीगन्स होता क्या है, पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं और पॉलीगन्स के सारे गुण धर्म को जानेंगे, ताकि आगे आपको जब क्वेश्चंस बनाएंगे या फिर एग्जाम में आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको कोई कुछ भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसलिए सबसे पहले हम लोग पॉलीगन्स के बारे में जो आवश्यक बातें हैं उसको जानेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक थोड़ा टाइम लेके आप इसको देखिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या है, हम लोग बहुभुज के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुभुज के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो बहुभुज की अगर परिभाषा देखें तो बहुभुज की परिभाषा कहता है कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे एक रेखा मैंने खींचा, ठीक है, ये सीधी रेखा, ये सरल रेखा, सीधी रेखा को ही सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस रेखा में कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो इसको कहेंगे हम सरल रेखा। तो कुछ सरल रेखाओं, एक से तो होगा नहीं, कुछ बोल दिया परिभाषा में, तो और एक रेखा मैंने खींचा, ठीक है, और एक रेखा मैंने खींचा, तो क्या ये बंद समतल आकृति बना? नहीं बना। तो मैंने और एक रेखा खींचा, जो ये आकृति बना, इसी को कहते हैं बहुभुज। क्योंकि परिभाषा कहता है कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति, ये बंद भी हो गया, समतल आकृति है घिरी रेखाओं से, तो इस आकृति को आप कहोगे क्या? बहुभुज। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि तीन भुजाओं से घिरा आकृति को क्या कहते हो? त्रिभुज कहते हो, त्रिभुज कहते हो, ठीक है। ये त्रिभुज है और त्रिभुज ही एक बहुभुज भी है, त्रिभुज ही एक बहुभुज भी है, ये एक बहुभुज भी है। क्या है? बहुभुज है, ठीक है। चलिए मैं और एक आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। ये चार भुजा ले लेता हूं, ठीक है, चार भुजा, ठीक है। यहाँ पे चार भुजा लिया मैंने, तो चार भुजा वाला आकृति को आप क्या पढ़ते हो? चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज। ये भी एक क्या है? बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज है। और एक आकृति बना दूं मैंने ऐसा, ठीक है, पांच भुजा वाला। कैसे? पांच भुजा वाला, ये क्या है? पंचभुज है। इसको आप क्या कहोगे? पंचभुज, ठीक है, पंचभुज। और ये भी एक क्या है? बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज है। और एक आकृति बना दूं मैंने, यहाँ देखिए इधर छह भुजा वाला बनाया मैंने। क्या? छह भुजा वाला, तो इसको क्या कहेंगे हम? षटभुज, ठीक है, षटभुज, ठीक है। ये भी एक क्या है? बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है। ऐसे ही आकृति 7 वाला भी बन सकता है, 8 वाला भी बन सकता है, 9 वाला भी बन सकता है, 10 वाला भी बन सकता है, 11 वाला भी बन सकता है, 12 वाला भी बन सकता है। इसके बाद जितने भुजा आगे हो सकता है उतना का आपको क्या है? बहुभुज बनेगा। तो मिनिमम बहुभुज बनने के लिए कितनी सरल रेखा की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स? तो 3 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 3 रेखाओं की मिनिमम जरूरत पड़ेगी आपको बहुभुज बनने के लिए, ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एन को निरूपित करेंगे भुजा, एन को निरूपित करेंगे भुजा। तो इस आकृति पे आप कितने भुजा है? देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा, यानी टोटल कुल मिलाकर 3 भुजा है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। उसी प्रकार यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। ये तो आप समझे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है समबाहु बहुभुज, यानी सम का मतलब होता है समान फ्रेंड्स, ठीक है, समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समान भुजा वाला बहुभुज, समान भुजा वाला बहुभुज को आप कहोगे समबाहु बहुभुज, समझे। यदि किसी बहुभुज के सभी भुजाएं समान हो तो उससे कहते हैं हम लोग समबाहु बहुभुज। जैसे मैंने ये आकृति बनाया, ठीक है, इसमें क्या है कि तीनों भुजा बराबर के हैं, तीनों भुजा बराबर के हैं, यानी ये भुजा जितनी लंबाई है उतना भुजा ये भी लंबाई है, ये उतना ही लंबाई है। तो 3 भुजा है और तीनों का भुजा का लंबाई बराबर बराबर के है। तो ऐसे बहुभुज को आप क्या कहोगे? समबाहु बहुभुज, ठीक है। चलिए यहाँ पे और एक चीज आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। आगे पॉइंट देखते हैं कि ये जो अंदर में बना है, अंदर में जो कोण बना है, ये कोण बना है, यहाँ पर भी कोण बना है, यहाँ पर भी कोण बना है। तो अंदर के कोण को कहेंगे हम लोग अंत कोण। क्या कहेंगे हम लोग? अंतोकोण, ठीक है, अंतोकोण। और बाहर में भी बन रहा, देखिए अगर इस लाइन को और थोड़ा सा मैं बढ़ाया,
ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या एक एंगल बन रहा ना, यहाँ पर भी एक एंगल और इसका अंदर में भी एंगल एक। तो बाहर वाला को कहेंगे हम लोग बाह्य एंगल। क्या पढ़ेंगे? बाह्य कोण। क्या पढ़ेंगे? बाह्य कोण। ठीक है। तो जितने भुजा होगा, देखिए n का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 है, और कितना अंत कोणों की संख्या कितना है? 3 है, और बाह्य कोणों की संख्या यहाँ पर भी एक बनेगा, इधर भी एक बनेगा, तो बाह्य कोणों की संख्या भी 3 हुआ। ठीक है। तो हम लोग यहां से यह कह सकते हैं कि अगर कोई बहुभुज है तो जितना भुजा वाला बहुभुज है उतना ही कोण बनेंगे, और उतना ही अंत कोण भी बनेगा, उतना ही बाह्य कोण भी बनेगा। ठीक है, ये चीज आप जान गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं आप लोगों से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और जानते हैं। ठीक है, और अंत कोण को इंग्लिश में कहेंगे इंटरनल एंगल्स, और बाहर वाले कोण को कहेंगे हम एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, यानी ये अगर आई है तो ये क्या है? ई है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, आप जानते भी हो अगर कोई सरल रेखा हो और सरल रेखा पर अगर कोई पॉइंट पर कोई एंगल बन रहा हो तो जितने सारे एंगल बनेंगे सभी का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप यहां देख सकते हो ये भी एक लाइन है, यह भी एक लाइन है, और इस लाइन पर दो एंगल बन रहा है, एक आई और एक ई, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो आप बहुभुज में यह कह सकते हो कि बहुभुज में आप ये कह सकते हो कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपका इस बहुभुज का पॉइंट है। I प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि I का वैल्यू दिया हो, फिर आपको इंटरनल एंगल, या फिर I का दिया हो फिर एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटरनल कर दोगे तो आपको एक्सटर्नल मिल जाएगा। और आपको एक्सटर्नल एंगल दिया हो और इंटरनल एंगल निकालना हो तो क्या करोगे, I इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटर्नल कर दोगे तो आपका इंटरनल निकल जाएगा। ये तो आप समझ गए। ठीक है, चलिए और एक जानते हैं कि अंत क्या उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं? ठीक है, उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं? यदि किसी बहुभुज के एक कोण भी अगर 180 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, एक कोण भी 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऐसे बहुभुज को कहेंगे उत्तल बहुभुज। और एक होता है अवतल बहुभुज। क्या होता है? अवतल बहुभुज। और अवतल बहुभुज होता क्या है, अगर किसी बहुभुज के एक कोण भी 180 डिग्री से अधिक है तो वह बहुभुज को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। ठीक है, ये पॉइंट आप जान गए, ये सारे भी जान गए। उत्तल बहुभुज किसको बोलते हैं, अवतल बहुभुज किसको बोलते हैं, अंत कोण और बाह्य कोण क्या होता है। आइए अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कुछ देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे समबाहुभुज के बहुभुज के गुण। ठीक है, तो पहला गुण हम लोग देखते हैं कि जो इसके अंदर में एंगल बन रहा है, यानी एंगल कितने बन रहे हैं, यहां देखिए 6 भुजा है, तो n का वैल्यू कितना है? 6। तो ऑब्वियसली भाई मैंने आपको बताया कि जितना भुजा होगा बहुभुज में उतना ही कोण बनेंगे। तो यहाँ पर आप कितना कोण बन रहा है, देखिए एक कोण ये, एक कोण ये, और एक कोण यहाँ पर बन रहा, एक कोण यहाँ पर बन रहा, एक कोण यहाँ पर बन रहा, एक कोण यहाँ पर बन रहा। तो अंत कोणों की संख्या कितना है यहाँ पे? 6 हो रहा फ्रेंड्स। कितना हो रहा? 6। तो अगर सभी का योग करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है कि सभी अंत कोणों का योग आपको निकालना होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि अंत, ठीक है, अंत कोणों का योग, ठीक है, अंत कोणों का योग बराबर हो जाता है आपका एक फॉर्मूला, याद रखिए, n माइनस क्या, n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, और इसको कहीं कहीं आप लिखा रहा है किसी बुक में n माइनस 4 गुना 90 डिग्री। तो दोनों ही एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लेके यहाँ 2 गुना कर दिया, इसीलिए यहाँ पे 180 डिग्री हुआ n माइनस 2, और यहाँ पे 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री। आप दोनों में से किसी एक का यूटिलाइज आप कर सकते हो अंत कोणों का योग निकालने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला में n क्या है? भुजा है। इस फॉर्मूला में n क्या है? भुजा है। अगर n का वैल्यू अगर आपको पता हो तो अंत कोणों का योग भी आपको पता कर सकते हो।
तो जैसे मैंने यहाँ पे, चलिए इसको करके दिखाता हूँ। n का वैल्यू क्या रख दे, तो n का वैल्यू क्या 6, तो 6 माइनस 2 कितना 4, 4 गुना क्या होगा 180 डिग्री, आप गुना कर दो, 4 4 18 कितना होता है 72, यानी 720 डिग्री। कितना हो जाएंगे 720 डिग्री इस आकृति का अंत कोणों का योग। ठीक है, और एक पॉइंट आगे देखिए कि बाह्य कोणों का योग, चाहे किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, कितने भी भुजा वाला बहुभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य 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 कोणों का योग, कोणों का योग आपका हो जाता है 360 डिग्री। क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ये भी आप ध्यान में रखो। क्या, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अगर आपको n का वैल्यू दिया हो, अगर आपको n का वैल्यू दिया हो, अगर आपको n का वैल्यू दिया हो, आपको मान लीजिए ये जो फिगर है 6, तो यहाँ n का वैल्यू 6 दिया हो, अगर आपको कहे कि प्रत्येक बाह्य कोण कितने के होंगे, प्रत्येक बाह्य कोण कितने के होंगे, तो आप क्या करोगे, सबका योग कितना होता है 360 डिग्री, और आपको मालूम है कितना भुजा है, कितना भुजा 6, तो 6 कोण भी बनेगा, तो 6 से आप गुना क्या कर दो, भाग कर दो, तो 360 से अगर 6 से भाग कर दे तो प्रत्येक बाह्य कोण का इस आकृति का निकल जाएगा, यानी 6 6 36 60 डिग्री। कितने होंगे बाह्य कोण 60 डिग्री होंगे, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री होंगे। तो फॉर्मूला अगर आपको निकालने का है, बाह्य कोण, क्या, बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण होगा, और आपको 360 डिग्री टोटल आपको मालूम है, और n भी दिया, n मालूम है, तो आप क्या करिए n से आप भाग कर दीजिए, बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड n। ठीक है, और आप इससे पहले जान गए हैं कि I प्लस ई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। अगर एक बाह्य कोण आपको पता है कि 60 डिग्री, तो आपको इंटरनल एंगल भी आपको पता चल जाएगा 120 डिग्री से, 180 से माइनस कर दीजिएगा, तो ई हो जाए, आई हो जाएगा आपको 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप एंगल को निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि अंत कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुना 180 डिग्री, या तो फिर उसके बदले में ये भी लिख सकते हैं 2n-4 गुना 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलिए और एक चीज देखते हैं, अगर विकर्ण निकालना हो, ठीक है, विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, विकर्ण निकालना हो, विकर्ण, विकर्ण मीन्स इंग्लिश में कहते हैं इसको डायगोनल। ठीक है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल्स, डायगोनल्स। ठीक है, निकालना हो, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखो, विकर्ण बराबर होता है n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड 2। तो इतना ही चीज है जो आपको जानना जरूरी होता है फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज करने के लिए। आइए हम लोग आप एक्सरसाइज को देखते हैं, और ये फर्जी वाला क्वेश्चन से ऐसा आएगा नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं जो बुक्स में दिया हुआ है। एक त्रिभुज के दो कोणों का माप कितना है, क्रमशः 40 डिग्री और एक 110 डिग्री है, तीसरे कोण का माप कितना होगा। हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और आपके पास जो तीन कोण है, तीन कोणों में से दो कोणों का वैल्यू दिया हुआ है, एक 40 डिग्री और एक 110 डिग्री, दोनों को ऐड करते हो तो कितना 150 डिग्री, तो टोटल से 150 डिग्री आप माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, जो और एक बचा कोण है उसका वैल्यू हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, तीन कोणों का क्रमशः 50 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री है, यानी चार कोणों में से तीन कोण दिया है, हमको निकालना है चौथा कोण। क्या निकालना है, चौथा कोण। और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज है, तो चतुर्भुजों का अंत कोणों का योग कैसे निकालेंगे, n-2 गुना क्या होता है 180 डिग्री, और आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे 360 डिग्री होता है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप 360 डिग्री से क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर नहीं जानते हो तो फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो 360 डिग्री से तीनों को ऐड करके आप माइनस कर दीजिए। चलिए अगर इसको 50 में से 10 इसको दे देते हैं तो 100, ठीक है, 140, और ये कितना हुआ 140 और ये 80 है ना, तो 220 डिग्री, 220 डिग्री आप माइनस कर दो 360 डिग्री से, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे कितना 140 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक पंचभुज के चार कोणों का माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री है, पांचवें कोण का माप क्या होगा। ठीक है, कितना होगा, और पंचभुज है, और n का मतलब क्या, n का मतलब होता है कि 5,
और पंचभुजों का योग आपको पहले निकालना होगा, अंत कोणों का योग, और पांचों का अगर मिल जाएगा तो चार कोणों का योग करके माइनस कर दीजिएगा तो जो बच्चा कोण होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो आप यहाँ का क्या कर सकते हो, n-2 गुना क्या होता है 180 डिग्री। तो n का वैल्यू 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, यानी 3 गुना 180 डिग्री क्या होता है 540 डिग्री। यानी अंत कोणों का टोटल कितना हुआ 540 डिग्री है पंचभुज के, और चार कोण दिया हुआ, चार कोणों को ऐड करिए। अगर ऐड करते हो ये 82, इसको 8 इधर दे दीजिए, है ना, ये 82 इधर 8 दे देंगे तो 90, मतलब 190 हो गया। और 190 अगर 30 दे देते हो, ठीक है, तो 220 और इधर 100, 320 और 320 और ये 50 ही करते तो 405 डिग्री, टोटल 540 डिग्री, और ये 405 डिग्री आप माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 डिग्री, 135 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक सप्तभुज, सप्तभुज मतलब सात भुज, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ फ्रेंड 7, तो उसका कोणों का अनुपात दिया हुआ है, इसका न्यूनतम कोण कितना होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो n का वैल्यू 7 है, तो हम लोग यहाँ अंत कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो n माइनस कितना होता है n-2 फॉर्मूला अंत कोणों का योग गुना 180 डिग्री। तो n का वैल्यू 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, और 5 गुना 180 डिग्री, 5 18 कितना होता है 90, और इधर यानी 900 डिग्री, कितना हुआ 900 डिग्री। और सभी का योग कितना दिया हुआ, सभी का योग कर देंगे अनुपात को, तो हमको क्या आ जाएगा कोणों का योग निकलेगा, लेकिन अनुपात में, और कोणों में निकलेगा, दिया है 900 डिग्री। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 15, ठीक है, ये 15 हुआ, 15 और ये 8 7 15 30, और ये 36, कितना हुआ 36, ये 36 यूनिट डिग्री में दिया हुआ, और कोण में कितना दिया हुआ 900 डिग्री। तो 36 डिग्री यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 900। आपको निकालना का है कि न्यूनतम, न्यूनतम कौन सा 1 है, तो आप इसको 1 से गुना कर दो और काट दो। ठीक है, अब करो, 9 से काटें, 9 4 36, 9 9 9 के 9, ये हो गया। ठीक है, 4 25 से 100, क्या 4 25 से 100, यानी 25 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शंस नहीं दिया है 25 डिग्री, लेकिन ये राइट है आपका 25 डिग्री है, या तो फिर ये वैल्यू आपको चेंजेस करना होगा, कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में। अगर 25 डिग्री से 25 डिग्री नहीं होगा तो फिर ये वैल्यू आपको चेंज करना होगा, या अनुपात कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 25 डिग्री। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है। षटभुज मतलब 6 है ना, और 6 का अभी तो मैंने निकाला 720 डिग्री, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 720 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है, यानी n का वैल्यू कितना है 5, और फॉर्मूला में बैठा हो तो कितना 540 डिग्री होगा। करने का कोई जरूरत नहीं, आप करके देख सकते हो, ये फॉर्मूला n-2 गुना 180 डिग्री, n का वैल्यू 5 बैठाइए, ये आप याद रख लीजिए। पंचभुज आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और इतना आप याद नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा फिर कंपटीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7। किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, यानी n इक्वल टू क्या है 8, तो फॉर्मूला में बैठा हो अंत कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब n का वैल्यू 8, 8 में से 2 माइनस करो तो 6, 6 गुना 18, ठीक है, तो 6 8 48 हो गया, और 6 कम 6 8 4 10, कितना 108, और इधर 0 बैठा, यानी 1080 डिग्री किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बहुभुज के अंत कोण समांतर श्रेणी में है जिसका सार्वंतर 5 डिग्री है, यदि इसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। ये तगड़ा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो तो फर्जी क्वेश्चन था जो आपने देखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। अंत कोण समांतर श्रेणी में, यानी एपी में दिया हो, अंत कोण एपी में दिया है, और पहला कोण दिया 120 डिग्री, और आपको सार्वंतर भी दिया हो 5 डिग्री, यानी सार्वंतर क्या मतलब पहला से 5 डिग्री ज्यादा होगा, तो यानी दूसरा पद जो होगा, दूसरा कोण जो होगा अंत कोण 125 डिग्री होगा। तीसरा क्या होगा 130 डिग्री होगा, और अगला क्या होगा 135 डिग्री होगा, और अगला क्या होगा 135, अगला क्या होगा 140 डिग्री होगा, अगला क्या होगा 145 डिग्री होगा, अगला 100 कितना होगा 145, और ये 150 डिग्री होगा, 155 डिग्री, 160 डिग्री, 165 डिग्री, 170 डिग्री, और 175 डिग्री, 180 डिग्री, 180 से तो और पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक चीज आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट है
एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बहुभुज में अंत कोण 180 डिग्री से नहीं हो सकता, 180 डिग्री से नहीं हो सकता, ठीक है, 180 डिग्री से नहीं हो सकता। आगे 180 डिग्री आपको क्या हुआ, मैक्सिमम एंगल हो सकता है किसी बहुभुज का। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब एपी दिया हुआ, तो एपी में अगर इसको सभी को ऐड करेंगे तो हमको सभी का अंत कोणों का योग आपको निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एपी का फॉर्मूला अगर ऐड करना हो तो क्या होता है, n/2 गुना क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हम लोग जानते हैं बहुभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज में n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है। इस फॉर्मूला से आपको करना होगा, ठीक है, कि कितने भुजा यहां से आपको n निकालना होगा। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग आगे आगे अगर हम लोग करते हैं तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 डिग्री और d का वैल्यू कितना 5 दिया, क्यों सारबंतर क्या d होता है, ठीक है। तो n/2 लिख सकते हैं और a का वैल्यू कितना 120 गुना 2 करेंगे तो 240 डिग्री और ये n-1 गुना d का वैल्यू 5 पुट कर दिए, ठीक है, n-2 गुना क्या है 180 डिग्री, ठीक है। एक काम करो, 5 से सभी पदों से 5 से काट रहा है तो ये 5 गया और यहाँ 5 5 4 20 5 8 40 यानी 48 डिग्री और इधर 5 तिया 15 15 3 5 6 30 यानी 36 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग आगे अगर फर्दर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n/2, ठीक है, n/2 ये 48 माइनस 1 करो तो कितना 47 प्लस ये n आगे क्या होगा n-2, ठीक है, गुना 36 डिग्री। आगे इसको करते हैं 2 को उस साइड ले जाओ तो n गुना क्या हो जाएगा 47 प्लस n इक्वल टू n-2 और 36 दूना 72, n को उस साइड लेके किए। अब क्या होगा आगे अगर करते हैं तो 47n क्या 47n और ये आपको n² और ये आपको हो जाएगा 72n और 72 गुना 2 144 डिग्री, ठीक है। इसको देखिए इधर हम लोग करते जगह नहीं है तो अगर 72 को इधर लेके आ जाएंगे इधर साइड में तो आपको बचेगा क्या, इधर n² और इधर 72 और 47 माइनस करेंगे तो -25 क्या -25n और -44 इस साइड लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो आपको 144 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको जो मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं हम उसका फ्रैक्शन करते हैं, जो वैल्यू होता है इसको फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन बोल रहे हैं इसको, फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करिए वो 144 का फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 9 गुना 16 हो सकता है और जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए, तो -9 और ये -16 अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना -25। इसका मतलब है n का वैल्यू क्या हो जाएगा n-1 9 बनेगा और इसका और n-16 बनेगा। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग निकाल, या तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो n-9 और n-16 दो मिला आपको क्या, दो मिला आपका फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ n-n इक्वल टू 0 और n-16 इक्वल टू 0, कोई में से एक 0 है तो आप दोनों को ही करिए -n-9 इक्वल टू क्या हो सकता है 0। तो यहाँ से अगर n का वैल्यू निकालेंगे तो 9, n का वैल्यू निकालेंगे तो 9 और यहाँ से भी क्या करिएगा n-16 इक्वल टू 0 और यहाँ से भी n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो देखिए n का वैल्यू एक 9 आया और एक का वैल्यू 16, तो दोनों क्या पॉसिबल है, दोनों बहुभुज का पॉसिबल हो सकता है, 9 और 16 एक ही बहुभुज का नहीं बन सकता है, तो दोनों में से किसी एक तो होगा, n का वैल्यू किसी एक होगा। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम लोग बड़ा वाला को लेके देखते हैं, बड़ा वाला को लिखते हैं a प्लस क्या होगा n-1 गुना क्या होता है d, ठीक है। इसको अगर देखते हैं 16, a का वैल्यू कितना है 120 डिग्री है ना, प्लस n-1 n-16 माइनस n करेंगे तो 15 गुना 5 कितना होगा 75 और 75 और 120 मतलब 195 डिग्री। और मैंने क्या कहा है कि बहुभुज में अंत कोण कभी भी नहीं हो सकता है 180 डिग्री से, और यहाँ पे आपको निकल रहा है n का वैल्यू अगर आप 16 डिग्री ले रहे हो, सॉरी n का वैल्यू 16 ले रहे हो यानी 16 भुजा ले रहे हो तब 195, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या आपको n का वैल्यू क्या 9, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा, ठीक है। n भुजा बहिष्कोणों का योग हम लोग जानते हैं
कि किसी भी अगर भुजा वाले हो, किसी भी भुजा वाले बहुभुज हो तो सभी का योग कितना होगा, सभी का योग कितना होगा, आपका हो जाएगा 360 डिग्री। टोटल कितना, कुल मिलाकर आपको टोटल कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 360 डिग्री बहिष्कोणों का योग होगा। तो क्या क्रम में बढ़ाने पर बहिष्कोणों का योग, बने 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 बहिष्कारों का योग कितना होगा, ठीक है। तो सबका 360 डिग्री, तो यहाँ देखिए n समकोण बनेगा, 2n समकोण बनेगा, 2n माइनस 4 समकोण बनेगा, 4 समकोण बनेगा। देखिए तो इसको हम लोग कर सकते हैं 4 गुना 90, है ना, समकोण मतलब 90 होता ना, तो यार 90 मतलब समकोण हुआ, तो कितना बन रहा है, 4 समकोण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 4 समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, एक अष्टभुज यानी n का वैल्यू कितना है 8, और विकर्ण निकालने के फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। विकर्ण बराबर हो जाता है बहुभुज का n स्क्वायर माइनस n 3n डिवाइडेड टू n का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 माइनस 3 8 24 डिवाइडेड 2 करिए, यानी 64 से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 डिवाइडेड 2 तो क्या हो जाएगा 20, यानी 20 क्या होगा, विकर्ण होंगे अष्टभुज के विकर्ण। सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड 2, ठीक है। n का वैल्यू 100 दिया हुआ तो 100 गुना 100, इसका मतलब 4 जीरो, माइनस 3 गुना कितना 100 डिवाइडेड 2, है ना, इतना हुआ। आप देखिए इसको माइनस करिए, 10,000 से अगर आप 300 माइनस करते हैं, 10,000 से आप अगर 300 माइनस करते हैं तो 9,000 कितना होगा, 9,300 माइनस करते हैं ना, 9,700, है ना, 9,700 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2। अब 200 काटिए, 4 दूना 8, है ना, बचा 1, 8 दूना 16, बचा 1, 5 दूना 10, 0, यानी 4850 विकर्ण होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। 10 भुजाओं वाले में n का वैल्यू कितना हुआ 10, आपको विकर्ण निकालने कहा है, ठीक है, विकर्ण। और विकर्ण बराबर क्या होता है n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड 2 फॉर्मूला। तो n का वैल्यू 10, 10 10 100, 100 गुना 30 डिवाइडेड 2 यानी 70 डिवाइडेड 2 तो क्या हो जाएगा आपका 35। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। इसके विकर्ण कितना दिया 27, यानी विकर्ण की संख्या हम लोग जब निकालते हैं तो हमारा क्या होता है n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड 2। तो विकर्ण की संख्या दिया हो कितना 27, तो 27 आप रख दो, यानी n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड 2, ठीक है, n स्क्वायर डिवाइडेड क्या, n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड 2। आप क्या करिए, अगर इसको ये करते हो गुना करते हो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऑप्शंस के थ्रू चाहिए, ऑप्शंस के थ्रू चाहिए। अगर 9 रखते हो तो 9 नाम 81 या 27, है ना, 81 या 27 कितना होता है 81 और ये 27 करते हो 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, हाथ में एक, यह हो गया 3 3 5 54, तो ये 2, देखिए हाँ हो ही गया, यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन से 9 डाल के देखिए 9, n का वैल्यू 9, 9 नाम मतलब 81 और ये 3 27 डिवाइडेड कितना 2, और 81 27 माइनस करेंगे तो 54 डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना होता है 27, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है n। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 14, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है इतना, सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है। पंचभुज के कोणों का अनुपात, तो n इक्वल टू कितना है 5, और पंचभुज का अंत कोणों का योग अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे आप n माइनस 2 फॉर्मूला गुना 180 डिग्री होता है अंत कोणों का योग। तो n का वैल्यू 5, 5 माइनस 2 करिएगा तो 3, और 3 गुना 180 यानी 540 डिग्री, 540 डिग्री, और उसका अनुपात में दिया इतना, तो सभी अनुपातों का योग बराबर 540 डिग्री। चलिए इसको ऐड करते हैं, 9 प्लस 1 10, 5 और 3 8 और 1 2 10, यानी 20, यानी 20 यूनिट डिग्री में या अनुपात में बराबर कितना 540 डिग्री। सबसे छोटे कोण निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करिए 540 डिग्री बराबर क्या 20, तो छोटे कोण 1 है तो 1 करिए, ऐसे काटिए, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 27, क्या हो जाएगा 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसी समबहुभुज के बाह्य तथा अंत कोण, बाह्य कोण और अंत कोणों का अनुपात में है बहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है। समबाहु के
बाह्य कोण और अंत कोण। और आप लोग जानते हो बाह्य कोण यानी मैंने बताया कि आई और ई का कितना होता है 180 डिग्री, और यह अनुपात में दिया तो 4 और 1 5, यानी 5 यूनिट बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 5 5 5 36 180 डिग्री, 1 यूनिट बराबर 36 डिग्री। आपको निकालना है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। यानी ये क्या, ये बाह्य कोण है, एक कोण 36 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं टोटल कितना होता है बाह्य कोणों का 360 डिग्री। तो 360 से आप क्या करिए, इसको 36 काट दीजिए, ठीक है। तो 36 से आप काटेंगे तो कितना 10, यानी 10 भुजा होंगे, कितना 10 भुजा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंत कोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या निकालना, और प्रत्येक अंत कोण दिया हो 150 डिग्री, यानी 50 डिग्री दिया हो तो सभी अंत कोणों का योग कितना होता है, सभी अंत कोणों का योग होता है आपको n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है, n का 180 डिग्री। और प्रत्येक कोण दिया कितना, प्रत्येक कोण दिया अंत कोण 150 डिग्री, तो प्रत्येक बाह्य कोण यानी I और E बराबर आप जानते हो रिलेशन 180 डिग्री होता है, क्या 180 डिग्री। यहाँ पे अंत कोण दिया यानी आपको इंटरनल दिया, तो E बराबर कितना होगा 180 से 50 घटाइए 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा E। और आपको मालूम है इसकी भुजाओं की संख्या, टोटल बाह्य कोणों का योग कितना 360 डिग्री, और 30 डिग्री से भाग दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 18 36, यानी 18। कितने भुजा होंगे 18, ये जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे है, यदि किसी उत्तल समबहुभुज के प्रत्येक अंतकोणों का नाप 5π/6 हो तो उत्तल कोण मैंने बताया, उत्तल समबहुभुज किसको कहते हैं, यदि एक कोण भी अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो उत्तल समबहुभुज होगा। तो यहाँ 5π/6 दिया हुआ, अंत कोण की माप दिया है, तो क्या होगा वो अष्टभुज होगा, षटभुज होगा, द्वादश भुज होगा, या 10 भुज होगा। तो अब पहले इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, 5 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, डिवाइडेड क्या करिए 6, यानी 6 तिया 18 30 डिग्री, 5 तिया 15 150 डिग्री क्या है अंत कोण। तो उसका बाह्य कोण क्या होगा, यानी बाह्य कोण क्या होगा ई बराबर क्या होगा 150, 180 से 150 माइनस करिए तो 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री टोटल बाह्य कोण होगा कितना 360 डिग्री। आप यहाँ 30 डिग्री से काट दीजिए, 3 12 36, ठीक है। 12 भुजा वाला होगा तो क्या होगा, 12 भुजा वाला बहुभुज को बोलते हैं द्वादश भुज, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसी समबहुभुज के प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक कोण का माप दिया हुआ 108 डिग्री, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगा। यह दिया हुआ इंटरनल I बराबर 108 डिग्री, तो यहां से आप एक्सटर्नल निकाल सकते हो, 180 से 108 माइनस कर दो, 8 अगर माइनस करोगे तो 2 हुआ, ठीक है, 0 1 मतलब ये 7, 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री होगा क्या, एक एक्सटर्नल एंगल। और टोटल कितना होता है बाह्य कोण होगा 360, तो 72 से आप भाग दे दीजिए, है ना। तो 36, यहाँ 36 10 360 और 36 दूना 72 2 5 क्या होगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतकोण का माप कितना है, ठीक है। पंचभुज इसका मतलब n = 5, तो n-5 गुना 180 डिग्री, ये फॉर्मूला आप जानते हो, इसमें पुट कर दो n, ये 2 होता है n-2 ना, n-2 यानी 5 से 2 माइनस करोगे तो 3 गुना 180 डिग्री, तो क्या होगा 540 डिग्री, क्या 500। किसी संभव पंचभुज के प्रत्येक अंतकोण माप कितना होगा, प्रत्येक कोण आता, अच्छा 5 भुजा तो टोटल 540 है ना, 540 टोटल है, और n का वैल्यू कितना है 5, 5 से करिए 5 5 10 5 10 50, कितना बचा 4 5 8 40, कितना 108 डिग्री, 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतकोण का माप कितना होगा। षटभुज का कितना होता है, षटभुज का 720 डिग्री टोटल, याद रखिए कितना होता है 720 डिग्री। तो 720 डिग्री कितना भुजा कितना है, भुजा कितना है 60, और हम लोग जानते हैं जितना भुजा उतना ही कोण बनते हैं, यानी क्या होगा 6 6 6 12 72, ठीक है, 120 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतकोणों का योग कितना होगा 540 डिग्री, ठीक है। पंचभुज का क्या होता है 540 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक समबाहु षटभुज के सभी अंतकोणों का योग, समबाहु षटभुज यानी 720 डिग्री, क्या 720 डिग्री हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण 40 डिग्री, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है टोटल, और प्रत्येक बाह्यकोण दिया हुआ 40 डिग्री और बाह्यकोणों का टोटल जो कितना होता है 360 डिग्री, और एक का 40 डिग्री, एक से भाग दे देंगे तो आपको भुजा की संख्या निकल जाएगा। 0 0 करिए, ठीक है, 0 ना, समबाहु भुज के प्रत्येक बाह्यकोण 40 डिग्री, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना होगा 4 गुना 9 36, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण और बाह्यकोणों का अंतर दिया हुआ 60 डिग्री, अंतर दिया हुआ यानी कि ना बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण यानी अंतकोण I माइनस ई बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, और हम लोग जानते हैं I प्लस ई बराबर 180 डिग्री होता है बहुभुज में। आप यहाँ से निकाल लो, बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालना, एक्सटर्नल एंगल निकाल लो। अगर एक्सटर्नल एंगल निकालना, छोटा वाला माइनस निकालना है ना, माइनस निकालना तो दोनों से माइनस करके 200 भाग दीजिए, 180 से 60 माइनस करेंगे तो 120, ये तरीका है निकालने का, ठीक है। माइनस करिए और 120 डिवाइडेड 2 करिए, यानी कितना होगा 60 डिग्री, है ना। एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री का है तो 360 डिग्री टोटल बाह्यकोणों का योग, और एक का 60 डिग्री, तो 60 से भाग दे दीजिए, 6 गुना 36 यानी 6 होगा, क्या ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपको यहीं पे इंटरनल निकालना होता तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 200 भाग देते, तो 108 से 60 180 से 60 को जोड़ते, है ना, तब दो जोगफल होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, आपका इंटरनल निकलता है। ये तरीका है निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, एक समबाहु बहुभुज के अंतकोण और बाह्यकोणों का अनुपात 7:2 है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अंतकोण और बाह्यकोण, अंतकोण 7 अनुपात में और बाह्यकोण 2, तो टोटल मिलाकर कितना 9, ये यूनिट में दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं अंतकोण प्लस बाह्यकोण का योग कितना 180 डिग्री, तो बराबर होगा 180 डिग्री बराबर डिग्री में 180 और यूनिट में कितना 9 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर क्या सकते हैं हम लोग 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री, 1 यूनिट बराबर 20 डिग्री। आपको निकालना इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो ये अंतकोण आपका क्या है, अंतकोण है आपका 7 और बाह्यकोण 2, यानी 2 कर निकाल लेंगे तो 40 डिग्री, 2 यूनिट बराबर कितना 40 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्यकोणों का वैल्यू मान दिया हो 40 डिग्री, और टोटल हम लोग जानते हैं 360 डिग्री, तो 40 से भाग देंगे तो हमको निकल जाए कितना कोण होगा, ये कर देंगे 4 9 36, कितना 9, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण और बाह्यकोण का 11 गुना है। अंतकोण मीन्स I और बाह्यकोण मीन्स एक्सटर्नल एंगल E, तो बाह्यकोणों का अंतकोण है उसके बाह्यकोणों का 9 गुना, ठीक है। अगर ये है x तो ये है 9x, ठीक है, यही ना। एक्सटर्नल बाह्यकोणों का 11 गुना, अगर ये x डिग्री है तो ये 9x डिग्री, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, अब दोनों को ऐड करके कितना होगा 10x डिग्री, और 10x डिग्री इसका मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री दोनों का योग, तो x डिग्री बराबर आप निकाल सकते हो यहाँ से 18 डिग्री, ठीक है। x डिग्री बराबर 18 डिग्री आपको निकालना इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, और बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमको चाहिए क्या एक्सटर्नल एंगल, और यार x बराबर कितना 18 डिग्री, यानी एक्सटर्नल प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल कितना हो 18 डिग्री, और टोटल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री, और एक का मालूम है तो भाग दे दीजिए आप 18 से, 18 दूना 36 यानी 20, कितना होगा 20, कितना बनेंगे 20, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 20 बनेंगे, 18 दूना 36 है ना 20 बनेंगे। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है आंसर में, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण और बाह्यकोणों का 11 गुना है, अंतकोण बाह्यकोणों का 11 गुना मान लिए, तो 9 और 1 10, 10 बराबर 180 डिग्री दोनों का योग, और x डिग्री निकला हमारा यहाँ 18 डिग्री है ना, और टोटल कितना 360 डिग्री, तो 18 से भाग दे देंगे, 18 36 यानी 20 यही मिलेगा, कितना n का वैल्यू कितना होगा 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग 1080 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। हम लोग जानते हैं अंतकोणों का योग कितना n-2 गुना 180 डिग्री बराबर दिया हुआ आपका क्वेश्चन में 1080 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल करिए, ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं 18, 5 8 6, 5 18 नहीं 9 दूना 18 काटिए, 9 12 108 हुआ, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है, यानी देखिए 3n-6 बराबर ये 4, ठीक है, इसको उधर लेके गए 3n डिवाइडेड ये कितना हो गया 6 4 10 है ना,
तो n बराबर 10/3। ये तो क्या हो रहा है, n बाई तो काट नहीं रहा भाई, 6 4 10 3, कहीं रॉन्ग तो नहीं हो गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतकोणों का योग दिया 1080 डिग्री और इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अच्छा, बहुभुजाओं की संख्या कितनी है, n का वैल्यू निकालना हमें ना। तो फॉर्मूला होता है n-2 है ना, गुना 180 डिग्री, काटा काटी कहीं मिस्टेक है, इक्वल टू क्या है 1080 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ, ठीक है, 1080 डिग्री। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो 9 ठीक है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। अब 18n इधर लिख लो, 18n और इधर 36, 18×36 इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 18n इक्वल टू आप उधर जाके ऐड कर लो, तो 108 और ये 36 है ना, 8 6 14 4, 3 था 1 4 हो गया, 144 है ना, 144 हो गया। तो 18n इक्वल टू 144, तो यहाँ से n इक्वल टू 144 डिवाइडेड 18 कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। अब काटिए, 3 से 4 4 9, 3 में काटिए, 3 6 18 है ना, 3 4 12 13 14, 3 8 24, 6 8 48, कितना 6 8 48, 8 एन का वैल्यू कितना 8 हो जाएगा। ये कहीं मिस्टेक था, ठीक है, ये फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतकोण और बाह्यकोणों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि बाह्यकोणों का टोटल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, और भुजा दिया हुआ n का वैल्यू कितना दिया 8 है ना। तो अगर 8 से भाग दे देंगे तो हमारा बाह्यकोण निकलेगा, यानी एक्सटर्नल निकलेगा प्रत्येक कोण का, ठीक है। तो करिए चलिए, 4 दूना 8, 4 9 36 90, यानी 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो अगर ई अगर 45 डिग्री है और दोनों का योग कितना होता है इंटरनल के साथ 180, तो ये कितना 135 होगा। अब दोनों को अनुपात करिए, अनुपात में कहा है कि प्रत्येक अंतकोण और बाह्यकोण, अंतकोण 135 डिग्री और बाह्यकोण कितना 45 डिग्री, दोनों को काटिए। अब दोनों को आप काट रहे हो तो 5 5 दूना 10, 3 5 7 35 27 और 5 9 45, 9 कम ए और 9 तिया 27, यानी 3:2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 3:1, ठीक। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 तथा उसके अंत कोणों का माप 2:3 के अनुपात में है। इन बहुभुज भुजाओं की संख्या क्रमशः कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समबाहु बहुभुज भुजाओं की संख्या, तो आप मानो कि पहला जो बहुभुज है उसका क्या है अनुपात में भुजाओं की संख्या क्या है 1n है, मतलब n मान लो। तो दूसरा का क्या होगा 2n होगा, क्या होगा भुजा की संख्या क्या होगा, पहला बहुभुज का n है तो दूसरा का 2n होगा, ये अनुपात में दिया। अंत कोणों का माप, यानी कोण का अगर माप मानते हो आप, अगर x डिग्री प्रत्येक का, तो ये पहला का होगा क्या 2x डिग्री, ठीक है। ये अंत कोणों का, और बाहर में क्या होगा 3x डिग्री। तो आपको अंत कोण मालूम है तो आपको बाह्य कोण इस रिलेशन निकाल सकते हो, I + E = 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला में अंत कोण दिया 2x डिग्री, क्या है 2x डिग्री। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कि ये 2tx, यहाँ से आप निकाल सकते हो I, है ना। I निकालिए, यहाँ से I तो दिया ही हुआ है ना, E निकालिए, E बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2x पहला का, दूसरा का E क्या होगा 180 डिग्री माइनस 3x, ठीक है। दूसरा बहुभुज का, दोनों भुजाओं का, दोनों बहुभुज का आपको एक्सटर्नल निकला प्रत्येक का, और हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल कितना 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। तो एक का इतना है, तो मान लेते हैं हम लोग n है, पहला में कितना n भुजा है, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 180 डिग्री, ये माइनस 2x डिग्री इक्वल टू कितना 360 डिग्री टोटल का, और n कितना पहला का, तो यहाँ n से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 2x को उधर लेके जाओ तो आपका कितना बना ये 2x + 2x हो गया। तो पहला का ये हुआ पहला बहुभुज का, तो दूसरा बहुभुज का भी ऐसे ही होगा सेम 180 डिग्री बराबर यहाँ ये n होगा ना बट्टा 360 डिग्री डिवाइडेड कितना है ये 2n है, यहाँ पे 2n + 3x डिग्री। आपको दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन पहला वाला और एक इक्वेशन दो इक्वेशन। यहाँ से आप क्या करें दोनों ही बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों को बराबर कर सकते हैं,
दोनों को बराबर कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए, है ना, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो इसको बराबर करना होगा, डिग्री कहा था कि काट जाना चाहिए, तब हमको n का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इधर भी तो जीरो हो रहा है, इधर भी जीरो करना होगा ये वैल्यू को। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमको 3 से गुना कर देंगे और इधर से हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। जो आगे हमको मिलेगा, ठीक है, इधर हम बना लेते हैं, जगह नहीं है, तो अगर हम गुना करते हैं तो इधर भी 3 से गुना करना होगा और इधर से भी कितना 2 से गुना करना, दोनों साइड करना होगा बराबर, उस साइड भी इस साइड में, है ना। तो अगर करते हो तो 3 8 54 यानी 540 डिग्री बनता है पहला वाला इक्वेशन, इक्वल टू 3 गुना रहने दो इसको, 3 गुना 360, ठीक है, डिवाइडेड कितना n प्लस 6x। अब इसको करते हैं हम लोग, 18 36 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 360, है ना, 360 गुना 2 डिवाइडेड क्या है 2n प्लस 6x हो जाएंगे। 6x देखिए दोनों का आप माइनस करिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से इधर माइनस करेंगे तो 540 से 360 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर मिलेगा लेफ्ट साइड में। बचा क्या आपको, यहाँ से 2 कैंसिल करिए तो आपको बचेगा 360 डिग्री गुना 3, है ना, 3 6 18 3 3 9 यानी 1080 डिग्री, 1080 डिग्री, है ना, 1080 डिग्री डिवाइडेड n माइनस इसके साथ माइनस करें ना तो 360 डिवाइडेड ये n, ठीक है। यहाँ क्या करिए, यहाँ फिर इधर चल जा रहा हूँ मैं इधर, ठीक है, जगह नहीं है, तो बचा मेरा 180 डिग्री लेफ्ट साइड में, और इधर एक 180 डिग्री आप कॉमन ले लेते हो, ठीक है, 180 डिग्री कॉमन ले लेते हो, बचा कितना है आपका 180 डिग्री कॉमन ले लेते हो तो 3 3 8 54 4 6 6 ना, 5 5 8 40 है, 5 0 0 5 8 40 नहीं 6 6 8 48 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/n, और ये आपको क्या है 18 2 36, ये 2/n, ठीक है। ये 180 कैंसिल यानी 1 इक्वल टू 6/n 2/n, यहाँ से आप n कॉमन ले लो, ठीक है, n सॉरी n एलसीएम ले लो तो n हो जाता है, n इधर गुना हो जाएगा, n इधर गुना हो जाता है, n इक्वल टू 6 से 2 माइनस कर लो 4, तो n का वैल्यू क्या निकलेगा 4, ठीक है। तो इन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या कितना है, तो पहला n इक्वल टू 4 है, तो ये n इक्वल टू 4 निकला, तो ये 8 होगा, ये 4 और 8 होगा, 4 और 8 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंत कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है, ठीक है, सभी अंत कोणों का योग उसके बाह्य कोणों का 2 गुना है। बहुभुज क्या है, ठीक है, ये करना है। तो सभी अंत कोणों का योग, तो सभी अंत कोणों का योग क्या होता है n-2 गुना 180 डिग्री होता है, ठीक है, और सभी बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री होता है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है कि सभी अंत कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों का योग का 2 गुना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग का 2 गुना है दिया हुआ है, तो आप इधर अगर 2 गुना कर देते हो तो बराबर इक्वल हो जाता है ना, इक्वल होता है कि नहीं होता है। चलो अब इसको सोल्यूशन करते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री रहने दो गुना 2, अब 180 गुना 2 है ना, तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6, n बराबर 6 यानी n बराबर 6, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है आप यहाँ से निकाल सकते हो। समबाहु षटभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, ये षटभुज जो दिया हुआ उसका बाह्य कोण टोटल निकाल सकते हो। एक्सटर्नल एंगल क्या कर सकते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड क्या कर सकते हैं हम लोग 6 से भाग दे देंगे, 6 6 36 यानी 60 डिग्री मिल गया। तो षटभुज जो था उसका बाह्य कोण निकला 60 डिग्री, ठीक है। इसका अंत कोण क्या हो जाएगा, इसका अंत कोण I बराबर कितना 120 डिग्री, I बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और आगे रिलेशन दिया हुआ है कि प्रत्येक अंत कोण का, है ना, जो प्रत्येक अंत कोण कितना 120 डिग्री का 9/8 होगा, वो जो एक समबाहु भुज का अंत कोण, तो एक समबाहु भुज है ना उसका अंत कोण जो होगा अंत कोण के इसका इंटरनल 120 डिग्री का 9/8 के बराबर होगा, तो 8 8 15 120 है ना, 8 15 120, तो 15 गुना 9 हो जाएगा, और 9 15 होता है आपका 135, कितना 135 डिग्री। तो एक अंत कोण 135 डिग्री निकल गया। क्वेश्चन में कहा इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, जो बहुभुज है इसका भुजाओं की संख्या आपको निकालना है, और इंटरनल आपको मिल गया 135, तो इस बहुभुज का एक्सटर्नल कितना मिलेगा आपको 45 डिग्री, है ना। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक किसी भी बहुभुज का टोटल कितना 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग, और एक का दिया 45 डिग्री, 45 से भाग कर देंगे हमको भुजा की संख्या निकल जाएगा।
आप करिए 9, 9 5 45, 9 4 36, 0 5 8 40, कितना 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी।